मिडल ईस्ट का रीजन हमेशा से टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए जाना जाता है। इस रीजन में अगर दो सबसे पावरफुल मिलिट्री कंट्रीज़ की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है ईरान और इजराइल का। दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्री पावर, स्ट्रैटेजी और आर्मी सिस्टम एक दूसरे से काफ़ी अलग है। इसी वजह से दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अक्सर इन दोनों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को कंपेयर करते रहते हैं। अगर ईरान की आर्मी सिस्टम की बात करें तो ईरान का मिलिट्री स्ट्रक्चर दो बड़े पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी, जिसे रेगुलर आर्मी कहा जाता है। ये आर्मी मेनली बॉर्डर सिक्योरिटी, ग्राउंड वॉर और ट्रेडिशनल मिलिट्री ऑपरेशंस हैंडल करती है। दूसरा और बहुत पावरफुल पार्ट है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसे IRGC भी कहा जाता है। IRGC सिर्फ एक आर्मी यूनिट नहीं बल्कि एक पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो ईरान के मिसाइल्स, ड्रोन्स और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। ईरान अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में मिसाइल्स और ड्रोन्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसी वजह से ईरान के पास मिडल ईस्ट के सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स में से एक माना जाता है। दूसरी तरफ इजराइल का मिलिट्री सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। इजराइल की पूरी मिलिट्री को इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF कंट्रोल करती है। इजराइल का सिस्टम इसलिए भी यूनिक है क्योंकि वहाँ मिलिट्री सर्विस ऑलमोस्ट हर सिटीज़न के लिए मैंडेटरी है। इजराइल में यंग बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को आर्मी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इस सिस्टम की वजह से इजराइल के पास एक बहुत बड़ा ट्रेंड रिजर्व फोर्स होता है जो इमरजेंसी या वॉर के टाइम पर तुरंत एक्टिवेट किया जा सकता है। अगर मैन पावर की बात की जाए तो ईरान की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उसके पास सोल्जर्स की संख्या भी ज़्यादा है। ईरान के पास लाखों एक्टिव सोल्जर्स और रिजर्व फोर्सेस हैं, लेकिन इजराइल की स्ट्रेंथ सिर्फ नंबर्स पर डिपेंड नहीं करती। इजराइल अपनी आर्मी को एक्सट्रीमली मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाई लेवल ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्ग बनाता है। इजराइल के सोल्जर्स को दुनिया के सबसे वेल ट्रेंड सोल्जर्स में से एक माना जाता है। एयर पावर की बात करें तो यहाँ इजराइल को काफ़ी एडवांटेज मिलता है। इजराइल के पास मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं जैसे F-35 लाइटनिंग II, F-15 ईगल और F-16 फाइटिंग फैल्कन। ये एयरक्राफ्ट एडवांस्ड रेडर सिस्टम्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होते हैं। इसी वजह से इजराइल की एयरफोर्स को मिडल ईस्ट की सबसे पावरफुल एयरफोर्सेस में से एक माना जाता है। ईरान की एयरफोर्स भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन उसके बहुत से एयरक्राफ्ट पुराने मॉडल्स पर बेस्ड हैं जैसे F-4 फैंटम II, F-5 टाइगर और MiG-29। ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है और खुद के ड्रोन्स और मिसाइल्स डेवलप किए हैं। ईरान के ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो ईरान को इस फील्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ईरान के पास डिफरेंट टाइप्स के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस तक टारगेट को हिट कर सकते हैं। ईरान ने अपने ड्रोन प्रोग्राम को भी काफ़ी डेवलप किया है और उसके ड्रोन्स को मॉडर्न वॉरफेयर में इफ़ेक्टिव माना जाता है। लेकिन डिफेंस सिस्टम्स के मामले में इजराइल दुनिया के सबसे एडवांस्ड कंट्रीज़ में से एक है। इजराइल ने अपने सिटीज़ और मिलिट्री बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। इसमें सबसे फेमस सिस्टम है आयरन डोम, जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा इजराइल के पास डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ग्राउंड आर्मी की बात करें तो ईरान के पास टैंक्स और आर्टिलरी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इजराइल के टैंक्स टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी एडवांस्ड होते हैं। इजराइल का में बैटल टैंक मरकावा सीरीज़ का टैंक है जो स्पेशली इजराइल के बैटलफील्ड कंडीशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस टैंक को दुनिया के सेफेस्ट टैंक्स में से एक माना जाता है। अगर ओवरऑल कंपैरिजन की बात की जाए तो ईरान और इजराइल दोनों की मिलिट्री स्ट्रेंथ अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करती है। ईरान ज़्यादा मैन पावर, मिसाइल्स और रीजनल इन्फ्लुएंस पर फोकस करता है, वही इजराइल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस सिस्टम्स और एयर सुपीरियॉरिटी पर ज़्यादा रिलाई करता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कभी ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट वॉर होती है तो उसका रिजल्ट सिर्फ आर्मी की साइज़ से डिसाइड नहीं होगा। उसमें टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी, एलाइज और मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा।